students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our first chapter of class 3rd, which is about living and non-living things. तो बच्चों, आज तुम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में थोड़ा सा डिटेल में जाकर डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि उनको किन बेसिस पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्या ऐसे फीचर्स है जो लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग थिंग्स बनाते हैं. ओके, so let's discuss our chapter. See, things like houses, buildings, computers, etc. are made by man. They are called man-made things. All man-made things are non-living things. देखो, houses, building, computers, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैन ने, इंसान ने बनाया है. तो इनको आप man-made things बोलते हो. और जितनी भी man-made things होती हैं, they all are non-living things. ठीक? Next. Other things like animals, birds, plants, clouds, the sun and the moon are not made by man. These are gifted to us by nature. They are called natural things. Among natural things, human, animals and plants are living things. But clouds, the sun and the moon are non-living things. देखो बच्चों, अब कुछ और चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे कि एनिमल, बर्ड, प्लांट, क्लाउड, सन, मून, स्टार्स. ये सारी चीजें आपकी क्या हैं? ये भी आपके नेचर का ही पार्ट है, लेकिन इनको मैन ने नहीं बनाया, यानी कि इंसानों ने नहीं बनाया. ये बाय गॉड या बाय नेचर हम लोगों को गिफ्टेड है. अब इन्हीं सभी ग्रुप में से अगर मैं बात करूं किनकी, आपके ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स की, ये सभी भी नेचुरल थिंग्स है, लेकिन ये नेचुरल थिंग्स आपकी लिविंग थिंग्स होती है. ओके, और उनमें से ही आपके अब जो बची क्लाउड, सन, मून, ये भी नेचुरल थिंग्स है, लेकिन ये नेचुरल थिंग्स आपकी किस में आती है? नॉन लिविंग थिंग्स में आती है. तो दैट मीन्स कुछ नेचुरल थिंग्स आपकी लिविंग है और कुछ आपकी नॉन लिविंग है, लेकिन जितनी भी मैन-मेड थिंग्स होती है वो सारी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती है. We see many different things around us, but all these things are not similar. Some of these things are living, while some are non-living. Things which have life in them are known as living things. All animals and insects are living things. So students, basically हम अपने अराउंड में जितनी भी सारी चीजें देखते हैं वो सभी सिमिलर नहीं होती हैं. उनमें से कुछ लिविंग है, कुछ नॉन लिविंग है. अब वो सारी चीजें जिनमें लाइफ होती है, ओके, जिनमें लाइफ होती है, उनको आप बोलते हो लिविंग थिंग्स. जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं और इंसेक्ट्स हैं, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, चल. Now, next is things which do not have life in them are known as non-living things. अब वो सारी चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती है उनको आप non-living things बोलते हो. Example, cloud, television, cycle, these all are non-living things. Now we come to characteristics of living things. अब क्या क्या फीचर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, वो हमें डिस्कस करने हैं. सबसे पहला है लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फूड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. देखो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, मूव एंड कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग थिंग्स, है ना. सभी लिविंग थिंग्स को क्या, ग्रो करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए, अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए फूड रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि फूड सभी लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड. जितने भी एनिमल्स है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, या फिर बोलो एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर. दिस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड. तो जितने भी एनिमल्स है वो प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं इन द नेचर बाय यूजिंग एयर, वाटर एंड सनलाइट. और इस फूड मेकिंग प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस. ओके, लेकिन वहीं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों, उनको फूड या वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता है टू ग्रो और टू लिव. ओके, सो यहाँ पे एक डिफरेंशिएट हो गया कि लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर रिक्वायर्ड होता है और नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं चाहिए. ठीक, सेकंड कैरेक्टर अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स ग्रो, कि लिविंग थिंग्स जो भी होती है आपकी ग्रो करती हैं. ओके, देखो, living things grow and change. A kitten grows up to become a cat. A puppy grows up to become a dog. When a seed is planted in the ground, it soon grows into a plant. A big tree was also once a small plant. Non-living things such as book, toy and table do not grow. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है बच्चों, वो सभी ग्रो करती हैं, सभी चेंज होती है डे बाय डे.
जैसे कि अगर आप बात करो किसी एक कैट के किटन की, किटन क्या होता है, कैट का जो बेबी होता है, तो वो पहले किटन होता है, किटन डेवलप होके ग्रो करके आगे कैट बनता है। पपी होता है, पपी भी एक स्मॉल बेबी है ऑफ द डॉग, वो बाद में ग्रो करता है, ग्रो करके एक एडल्ट डॉग बनता है। ऐसे ही जब आप क्या एक सीड को सो करते हो इनटू द सॉइल, वो ग्रो करने के बाद एक क्या बनता है, यंग प्लांट में डेवलप होता है। ऐसे यंग प्लांट से वो ग्रो करके एक टॉल एडल्ट प्लांट बनता है। यानी कितना ही बड़ा ट्री क्यों ना हो, वो भी कभी ना कभी क्या रहा होगा, एक छोटा सा सीड रहा हो, है ना, एक स्मॉल प्लांट रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी ग्रो नहीं करती। इसके आपके टॉयज है, अगर आप इतना छोटा टॉय लाए तो हमेशा इतना ही छोटा रहेगा, और अगर इतना बड़ा टॉय लाएगा तो वो उतना ही बड़ा रहेगा। ना तो वो छोटा होता ना वो बड़ा होता, वो साइज सेम रहता है। आपके बुक्स ग्रो करती है क्या? नहीं करती, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वी कम टू लिविंग थिंग्स मूव। नेक्स्ट फीचर क्या है लिविंग थिंग्स का, कि वो मूव करती हैं। देखो, living things move on their own in search of food and shelter. Animals such as dogs and cats walk with their legs, fish swim in water using their fins, and birds fly using their wings. Non-living things move only when they are moved by someone or something. For example, a ball moves only if you throw or kick it. अब बोल रहे हैं कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, लिविंग थिंग्स खुद से, है ना, दे कैन मूव ऑन देयर ओन इन सर्च ऑफ फूड शेल्टर। ठीक, जैसे कि अगर बात करी जाए डॉग या कैट की, वो अपने लेग्स की हेल्प से मूव कर सकती हैं। फिशेस स्विम करती हैं, है ना, वो किसके थ्रू, अपने फिन्स के थ्रू। बर्ड्स फ्लाई करती हैं अपने विंग्स के थ्रू। सी इस तरीके से, तो क्योंकि ये सभी लिविंग क्रिएचर्स हैं तो ये खुद से मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं कर सकती। वो तभी मूव करेगी जब उसे कोई दूसरा इंसान या कोई लिविंग क्रिएचर उसको मूव कर पाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल बॉल, बॉल का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल गिवन है कि बॉल तभी मूव करेगी जब या तो हम उसको थ्रो करेंगे या हम उसको किक करते हैं, अदरवाइज वो जहां है वहीं रही। तो इस तरीके से बोला जाता है कि लिविंग थिंग्स मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। नेक्स्ट, सॉइल होल्ड्स अ प्लांट टू द ग्राउंड सो दे कैन नॉट मूव, बट पार्ट ऑफ सम प्लांट्स शो मूवमेंट। द सनफ्लावर टर्न्स इट्स हेड टू फेस द सन। देखो, सॉइल क्या करते हैं, सॉइल जो होती है प्लांट्स को होल्ड करके रखते हैं ग्राउंड के साथ, सो दैट प्लांट आप में मूव नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स के पार्ट होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि सनफ्लावर। सनफ्लावर को आपने देखा होगा, जिधर भी उसको सनलाइट मिलती है उधर उसका फेस क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, दैट मींस उसमें मूवमेंट होता है। ऐसे ही लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लोज एंड ड्रॉप डाउन व्हेन टच्ड, ये है टच मी नॉट प्लांट, है ना। इसकी जब लीव्स को आप टच करते हो तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है, वाटर लूज कर देती है अपने अंदर से और दे ड्रॉप डाउन। ओके, non-living things move only when they are pushed or pulled, they do not move on their own. non-living things तभी मूव करेंगे या तो उन्हें किसी ने पुश किया है या पुल किया है ना, वो खुद से मूव नहीं कर सकते। चलो, नेक्स्ट वी कम टू ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ब्रीथ करती हैं, और ब्रीथ करना जरूरी होता है टू स्टे अलाइव। देखो, लिविंग थिंग्स नीड ऑल एयर टू स्टे अलाइव। मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ एयर थ्रू देयर नोज। देखो, सभी लिविंग थिंग्स को क्या ब्रीथ करने की जरूरत होती है अलाइव रहने के लिए। ज्यादातर एनिमल्स किसके थ्रू, अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फ्रॉस्ट के थ्रू, अपनी नोज या स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिशेस ब्रीथ करते हैं अपने स्पेशल बॉडी पार्ट्स के थ्रू, जो उनका गिल्स बोलते हो, इनका एक स्पेशल बॉडी पार्ट होता है जिसके थ्रू फिशेस ब्रीथ करती हैं। एनिमल्स सच एज मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज एंड कॉकरोचेस, ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, ये इनके बॉडी पर छोटे छोटे से एयर होल्स होते हैं, उनके थ्रू ये सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं बच्चों, ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट, plants also need air to live. Air enters plants through small holes called stomata which are present on leaves. प्लांट्स भी बच्चों ब्रीथ करते हैं। वो कैसे ब्रीथ करते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं उन पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको आप स्टोमेटा बोलते हो। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, प्लांट्स में ब्रीदिंग पॉसिबल हो पाती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ सो दे डू नॉट ब्रीथ। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि उनके पास लाइफ नहीं होती है तो उनको ब्रीथ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए दे डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्ड। लिविंग थिंग्स फील कर सकती हैं, रिस्पॉन्स कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स कैन फील एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। एनिमल्स कैन सी विद देयर आईज, स्मेल विद देयर नोज, हियर विद देयर ईयर्स, टेस्ट विद देयर टंग एंड टच एंड फील विद देयर स्किन। जितने भी एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा हम सभी एनिमल्स के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने उन चेंजेस को जो हमारे सराउंडिंग्स में आते हैं उनको फील कर पाते हैं। जैसे कि अगर हमको देखना है तो हम आईज के थ्रू देखते हैं, सुननी है अगर हियरिंग है दैट इज पॉसिबल विद द ईयर्स,
नोज के थ्रू स्मेल कर पाते हैं, टंग के थ्रू टेस्ट कर पाते हैं, स्किन के थ्रू कोई भी चीज के टच को रिस्पॉन्ड दे पाते हैं. Plants can also feel changes in around them. The mimosa plant or touch me not closes, it leaves when touched. प्लांट्स में भी क्या होता है, रिस्पॉन्स वो देता है, वो भी टच कर सकता है. जैसे कि आपको एग्जांपल अभी मैंने दिया था मिमोसा प्लांट यानी कि टच मी नॉट प्लांट का. उसको जैसे आप टच करते हो उसकी लीफ सारी ड्रूप डाउन हो जाती है. दैट मीन्स जो चेंज उनके अराउंड आया जब उन्होंने टच किया, उसकी तरफ उन्होंने क्या करा, उसको फील करके आपको रिस्पॉन्स दिया. दैट मीन्स प्लांट्स भी क्योंकि लिविंग क्रिएचर्स है इसलिए दे फील एंड रिस्पॉन्ड. Non-living things do not feel and do not respond to surroundings. Even if you throw your toy on the ground, it will be unaffected. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो फील नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड नहीं करती, उनको आप कैसी ही कंडीशन में रखो, है ना. अगर आप अपने टॉय को ऐसे ऊपर से नीचे फेंक दोगे तो भी वो अनअफेक्टेड रहता है बिकॉज इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. नाउ नेक्स्ट फीचर वी कम टू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. मतलब रिप्रोडक्शन बच्चों क्या होता है, एक लाइफ प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सभी लिविंग थिंग्स अपने जैसे न्यू वंस अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं. ये सिर्फ एबिलिटी आपके लिविंग थिंग्स के पास होती है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होती है. ऐसा है कि आपकी एक बुक से 2 बुक बन जाएगी, नहीं, है ना, बिकॉज बुक आपकी नॉन लिविंग थिंग है. देखो, living things can produce more of their kind. The process of producing more of one's kind is called reproduction. लिविंग थिंग्स अपने जैसे ही और प्रोड्यूस कर सकते हैं लिविंग बींग्स, है ना. और ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे लिविंग बींग अपने जैसे और प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन. Animals such as cow, dog, elephant and mice give birth to babies. Human beings also give birth to babies. जैसे काउ है, डॉग, एलिफेंट, माइस, ये सब क्या कहते हैं, बेबीज को बर्थ देते हैं. ह्यूमन बींग्स भी आपके बेबीज को बर्थ दे लेंगे. लेकिन बर्ड, लिजर्ड और ज्यादा स्नेक्स क्या कहते हैं, दे ले एग्स फ्रॉम विच बेबीज हैच. ये भी लिविंग है लेकिन ये पहले एग्स ले करते हैं, उन्हीं एग्स हैच होकर उनमें से इनके बेबीज निकलते हैं. Most plants have seeds that give rise to new plants. Some plants can also be grown from their stem, roots or leaves. ज्यादातर प्लांट्स के पास सीड्स होती है ना, उन सीड के थ्रू ही न्यू प्लांट ग्रो करते हैं. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स के थ्रू, है ना, फ्लावर्स के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, या स्टेम्स के थ्रू. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. ठीक है. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल. ये लास्ट फीचर है कि लिविंग थिंग्स का एक लाइफ साइकिल होता है. दैट मींस व्हाट, ऑल लिविंग थिंग्स डाई व्हेन दे बिकम ओल्ड. दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. अ डॉग लिव्स फॉर 10 to 12 years and then dies. A human being lives for 60 to 80 years and then dies. हर एक लिविंग थिंग का एक लाइफ स्पैन होता है, यानी कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो ओल्ड बूढ़े होते जाते हैं और एक स्टेज पर आके दे डाई. जैसे कि डॉग की बात करें तो डॉग की जो एज होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो 10 से 12 ईयर्स का होता है ना. एक ह्यूमन बीइंग का 60 to 80 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है. ओल्ड एज में आने के बाद दे इवेंचुअली डाई. इंसेक्ट्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन while the tortoise have a big lifespan. Some plants like tulsi live for only one season, while plants like banyan and people live for many years. इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन है काफी कम होता है. वहीं अगर आप टॉर्टोइस की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा होता है. ओके, कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि तुलसी वगैरह ये आपके एक सीजन लिव करती हैं, लेकिन कुछ प्लांट जैसे बैनियन, पीपल, जो आप ट्रीज बोलते हो, इनका लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है. सभी लिविंग क्रिएचर्स है, सबका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है और उतना ही वो सर्वाइव कर पाते हैं. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ इन देम, हेंस दे डू नॉट डाई. और नॉन लिविंग थिंग्स के पास लाइफ नहीं होती है, इसलिए वो कभी भी डाई नहीं होते हैं. ओके, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, लेकिन लाइफ नहीं होने के कारण दे डू नॉट डाई. ओके, चलो, तो यहाँ पे आपने आज क्या पढ़ लिया, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख लिया उनके फीचर्स के बेसिस पे, कि लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती हैं, मूव करती हैं खुद से, है ना, रिप्रोड्यूस करती हैं, उनको फूड एंड वाटर चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए. ओके, उसके अलावा वो फील या रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. तो ये सारे फीचर्स हैं लिविंग के, और ये सारे फीचर्स नहीं होते हैं एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर, इसलिए ये दोनों डिफरेंशिएट करे जाते हैं. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.